मैं रामकुमार, आपका अपने परिवार क्लब रामकुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल अपन ने रेखा गणित की क्लास बच्चा त्रिभुज सीखा था और मैं त्रिभुज के बारे में आपको बहुत कुछ बताया था। ठीक है, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो क्लास 9th की बालाजी प्रकाशन में जो 10th चैप्टर है ना, उसका 10वां चैप्टर, उसमें बहुत इसी पूरे जो मैं बताऊंगा वो सब 10 के चैप्टर 10वां जो चैप्टर है उसमें पूरा मिलेगा। इसलिए आप इधर अच्छे से सीखेंगे तो आपको उधर सीखने में बहुत मज़ा आएगा। क्या आएगा बच्चा? बहुत मज़ा आएगा, मुझे भी और आपको भी। ठीक है, तो सबसे पहले कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो दशरथ माझी बनना है और जब तक क्या तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बच्चा। तो जैसे कि मैंने लिखा कि त्रिभुज क्या है भुजाओं के आधार पर, तो सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को समझेंगे कि कौन सा त्रिभुज होता है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे बच्चा? समबाहु त्रिभुज। कौन सा बच्चा? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के इंग्लिश में बच्चा समबाहु त्रिभुज को अपन कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है बच्चा? समान होती हैं। क्या होती है? जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती है बच्चा? समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी सभी भुजाएं, इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चा? कि जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, जिसकी यानी त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो, त्रिभुज की क्या लिखेंगे इसको? त्रिभुज की सभी भुजाएं, त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो, भुजाएं समान हो, त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हो। सम मतलब जो नाम में छुपा है, सम मतलब समान और बाहु मतलब क्या होती है? भुजाएं। कहते नहीं तुम्हारी बाहु बहुत बड़ी हैं, भुजाएं बहुत मजबूत हैं। तो समबाहु में छुपा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने एक त्रिभुज बनाया 3 3 3। तो देखो उसकी प्रत्येक भुजा क्या है? समान है। प्रत्येक भुजा क्या बच्चा? समान है, इसीलिए इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। दूसरा अपन बात कर लेते हैं विषमबाहु। विषमबाहु, इसके बाद समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चा कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या है? समान। सम मतलब तो समान होता है, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब क्या होता है? भुजाएं। बाहु मतलब क्या होता है बच्चा? भुजाएं। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भुजाएं तो अपनी भुजाएं। ठीक है, तो समद्विबाहु मतलब समान दो भुजाएं। इसकी परिभाषा क्या होगी? तो आप लिखो इसकी परिभाषा, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि 3 3 4। देखो अब इसमें अपन को देख के पहचानना है कि देखो इसे 3 3 4 है, 3 3 4 है, तो दो भुजाएं तो देखो समान दिख रही है, एक भुजा अलग है, तो समझ गए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केलेन ट्रायंगल। क्या कहते हैं बच्चा? आइसोस्केलेन ट्रायंगल। इंग्लिश में कहते हैं आइसोस्केलेन ट्रायंगल। अब बात कर लेते हैं तीसरा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज अपना कौन सा होता है? जिसे अपन कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या? विषमबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं इसे? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज। भाई साहब विषम मतलब तो आप सब समझ ही रहे हो। विषम मतलब क्या होता है? अलग। विषम मतलब कहते नहीं भाई साहब तू तो रे सबसे अलग ही है रे, कहते ना बुंदेलखंडी, तू तो सबसे अलग ही है। तो विषम मतलब क्या होता है बच्चा? अलग। बाहु मतलब क्या होता है? भुजाएं। ठीक है, जिसकी अब देखो अलग भुजाएं। क्या है मतलब इसका? अलग भुजाएं। तो नाम में छुपा तो कहेंगे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? अलग अलग हो, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं बच्चा? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि डायग्राम इसका कैसा होगा?
इसको स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। इसे भैया इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा? स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? स्केलिन ट्रायंगल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। तो ठीक है, मैंने आप सबको तीनों त्रिभुज हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया कि समबाहु त्रिभुज मतलब समान भुजाएं, इसे इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। मतलब परिभाषा, जिस त्रिभुज की सही भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर हमने इसका समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में आइसोस्केलिन ट्रायंगल भी कहते हैं। तो समद्विबाहु में समान दो भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखो उसकी दो भुजाएं समान थे, ठीक है। फिर विषमबाहु त्रिभुज, जैसे स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। विषम मतलब अलग, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, इसे स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। तो अपन ने सीख लिया। अब मैं आपसे कहूंगा तो आप बता सकते हो, तो आपको भैया पूछो तो सही, हम बता के उड़ा देंगे। मैंने कहा एक त्रिभुज है 3 4 5, तो ये कौन सा त्रिभुज है? शिल्पा कह रही है विषमबाहु त्रिभुज है। मैंने इंग्लिश में बोल, कह रही है इसे स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। मैंने कहा ये भुजा ये कौन सा हुआ? कह रही है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। मैंने कहा क्यों? कह रही है इसकी दो भुजाएं समान है। मैंने कहा वेरी गुड, तुम तो सीख गई हो। मैंने कहा ये कौन सा त्रिभुज होगा? कह रही है समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं कैसी हैं? समान है। तो त्रिभुज कोई भी आपको देगा जिसकी आपको 3 भुजाएं दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ भाई साहब ये कौन सा त्रिभुज है, तो आप बता देना देख के भाई साहब कि हमको राम भैया ने पढ़ाया था ये त्रिभुज, तो हम कभी अब भूल नहीं सकते। जब भी भूलो मुझे याद कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर, ठीक है। अच्छा, अब क्या, अभी तो अपन ने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को बांटा था, अब किसके आधार पर बांटना है? कोणों के आधार पर। किसके बच्चा? कोणों के आधार पर। तो हमने कहा कौन सी बात, हम कोणों के आधार पर भी त्रिभुज को बांट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की। किसकी बच्चा? न्यून कोण त्रिभुज की। किसकी बात करेंगे अपन? नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा होता है बच्चा? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरे नंबर पर होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है बच्चा? अपना समकोण त्रिभुज। और तीसरा अपना होता है अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा होता है बच्चा? अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चा मैं आपको इसका बता दूं कि न्यून कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। देखो समकोण त्रिभुज का पहले बस सिंपल सी बात समझ लेते हैं, 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण समकोण त्रिभुज हो गया। अधिक कोण का त्रिभुज मतलब होता है कि जो 90 अंश से क्या हो? अधिक हो। 90 अंश से क्या हो? अधिक हो, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। और न्यून कोण का मतलब होता है कि जो 90 अंश से क्या हो? कम हो, तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब इसकी परिभाषा, अब देखो परिभाषा कैसे अपन याद करेंगे। देखो अब मैं आपको बताता हूँ। ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिनके अंतःकोणों का, जैसे त्रिभुज, इसकी परिभाषा अपन कैसे लिखें बच्चा? इसकी परिभाषा अपन लिखे ऐसे त्रिभुज जिनके, ऐसे त्रिभुज, ऐसे ऐसे त्रिभुज जिनके अंतःकोण 90 अंश या डिग्री या समकोण से कम हो, 90 अंश या समकोण से कम हो, 90 अंश या समकोण से कम हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं बच्चा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं इसे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। समकोण त्रिभुज को बच्चा इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, इसे ऑप्टस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसे कैसे कहते हैं बच्चा? ऑप्टस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो ऐसे इनके नाम बच्चा अपन ने याद कर लिए हैं, ठीक है। अब आपको समझना है कि देखो जिसका मतलब अपन को नाम ही से इसके समझ में आ रहा है बच्चा कि न्यून कोण त्रिभुज का मतलब है कि जिसका प्रत्येक कोण, ऐसे लिख, जिस त्रिभुज ऐसे लिख सकते, त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो उसे अपन न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। सिंपल भाषा ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे त्रिभुज जिनके अंतःकोण 90 अंश या समकोण से क्या हो? कम हो, उन्हें क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज ABC, जो त्रिभुज मान लेते हैं अपन ABC, और ये ABC, ठीक है। तो अपने जी हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी। अब आते हैं समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कहते हैं इसको इंग्लिश में परिभाषा इसकी क्या होगी? ऐसा त्रिभुज जिसका कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण, 3 कोण होते हैं त्रिभुज में, पता है 3 कोण बनते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो और शेष 2 कोण जो हो बच्चा वो 90 अंश या न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण है। क्या बच्चा? इसको ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं बच्चा ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका, ऐसा त्रिभुज, इसको क्या कह सकते हैं? ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, 90 अंश का हो,
उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। या इसकी अपन परिभाषा ऐसी भी दे सकते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, शीर्ष दो कोण 90 अंश से कम हो, उसे अपन न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। क्या किसकी बात? अधिक कोण त्रिभुज की। तो अधिक कोण त्रिभुज की डेफिनेशन में इधर लिख रहा हूँ। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से क्या हो? अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में ऑप्टस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इंग्लिश में ऑप्टस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो अपन ने सीख लिया, बहुत सिंपल थे कोणों के आधार पर, कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, जिसे एक्टिव एंगल ट्रायंगल कहते हैं। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इस इंग्लिश में परिभाषा क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, से 90 अंश से कम हो, उसे न्यून कोण, उससे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण में एक कोण जिसका ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। शिल्पा करिए, अच्छा मैंने कहा है, अच्छा। और जिसका 90 अंश से पूरी कोण कम हो, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि अपन पहचानोगे आपको कैसे, जैसे कि मैं आपको एक समझाने के 45 55 55 अब 45 55 कितने हो गए? 100, तुझे कितने हो? 80। तो अब आप कहोगे भैया जिसका देखो प्रत्येक जो कोण है देखो सबका 90 अंश से कम है। क्या बच्चा? देखो 90 अंश से कम है, कोई 90 अंश का है, एक भी नहीं है। तो आप कहोगे, जिसे कहोगे न्यून कोण त्रिभुज। इसे क्या कहेंगे बच्चा? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि कोण 90, कोण 45, कोण 45, ठीक है। तो अपन इसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण कितने अंश का आ गया? 19 अंश का होगा। शिल्पा कह रही है, ये कोण 19 अंश का लिख देते। पगलिया, इसमें त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल पता है कितना? 180 होता है। अगर तूने एक 90 ले लिया तो दो क्या होंगे? दो का योगफल 90 अंशों का, ना कि अधिक हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लिए तीसरे की। तीसरा प्रश्न अपन से क्या था कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण का मतलब क्या होगा? 101, एक कोण 110 अंश का हो जाएगा, एक मान लो 30 अंश का है और एक 40 अंश का है, ठीक है। तो जी अपना कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण, क्योंकि इसमें एक क्या है? 90 अंश से अधिक है, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो भाई सिंपल है, जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश से क्या हो? कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, एक्टिव एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और जिसका एक कोण 90 अंश का हो और दो 90 अंश से क्या होंगे? कम होंगे, उसे अपन क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। फिर तीसरा क्या हो? जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो और सब 90 अंश से शेष 90 अंश से क्या होते हैं? कम होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन कर लिया। आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छा सीखा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप अध्ययन करते रहिए, ठीक है। जेई सवाल, जेई बिल्कुल जेई त्रिभुज आपके बालाजी किताब के 9वें पार्ट के बाद 10वां पार्ट आएगा, उसमें पूरे हैं क्लास 9 में, ठीक है। तो आपको उधर बहुत फायदा मिलेगी इससे। तो आप सबसे विदा लेता हूँ। त्रिभुज आपन ने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप सब विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।